तो फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम राजा दक्ष की कहानी पढ़ रहे हैं। ये प्रजापति है। ये प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष है, क्या कहते हैं, और ब्रह्मा जी के भी पुत्र है। प्रजापति दक्ष ने एक उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें देवताओं को आमंत्रित किया गया था कि उत्साह मनाया जा रहा था और उसमें यज्ञ की व्यवस्था की गई थी। यज्ञ की शुरुआत हो गई थी। और ऐसे में इस बार क्या हुआ कि महादेव को आमंत्रण नहीं किया था, और शिव जी भी नहीं जाना चाहते थे कि और अपराध ना हो। तो सती फिर भी जाना चाह रही थी, क्योंकि ऐसे उत्सव में क्या होगा, सब लोग सज धज के आएंगे। और देवियां जो है, बहनें हैं, सब सुंदर सुंदर व्यस्त गहने पहनेंगे। और सबको जाना अच्छा लगता है उत्सव में, किसको नहीं अच्छा लगता। देखो, जब रामनवमी का उत्सव हुआ अभी, तो हजारों लोग उत्सव में भाग लेने के लिए आए। जन्माष्टमी का महोत्सव होता है तो हजारों नहीं लाखों लोग उत्सव में भाग लेने के लिए आते। तो ये भारतवर्ष में उत्साह उत्सव में उत्साह से जाने की प्रथा हमेशा रही हुई है। सबको अच्छा लगता है उत्सव। हाँ, नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, हाँ, प्रसाद पाएंगे, भगवान का सुंदर दर्शन होगा, यज्ञ में भाग लेंगे। हाँ, सबको अच्छा लगता है, हर कोई जाना चाहता है, स्वाभाविक है। सती भी जाना चाह रही थी, क्योंकि उनके पिता ने आयोजन किया था। लेकिन महादेव ने कहा, अच्छा तो होगा कि मत जाइए आप, क्योंकि मेरा अपमान होगा, मेरा अनादर होगा, और आपसे सहन नहीं होगा। और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप मत जाइए। तो महादेव ने मना किया, लेकिन सती जी हट कर रही थी। और वो तो चाहती थी आप भी चलिए, महादेव भी, शिव जी भी जाना चाह, उनको भी लेके जाना चाह रही थी, लेकिन वो अकेले चले गए। तो जब सती वहां पहुंची, सबका स्वागत किया, दक्ष ने सबका स्वागत किया, लेकिन सती सती का स्वागत नहीं किया, जबकि वो अपनी ही बेटी है। क्यों? और ऐसे व्यक्ति के बारे में इस श्लोक में महात्मा शब्द का उपयोग हुआ गया। कैसे सुखदेव गोस्वामी महात्मा शब्द का उपयोग कर सकते हैं? हम्म? महादेव की पत्नी सती, शिव जी की पत्नी, और उसका, और अपनी बेटी, दक्ष की खुद की बेटी, और उसका अनादर किया, उसका स्वागत नहीं किया। फिर भी उसको महात्मा कहा गया। और उसका क्यों स्वागत नहीं किया गया? क्योंकि दक्ष को रोष था, क्योंकि ये मेरी बेटी है, ठीक है, लेकिन ये उस व्यक्ति की बीवी है जिसने मेरा अनादर किया, इसलिए स्वागत नहीं किया। और भगवान शिव के लिए बहुत सारे अपशब्द बोले, और ये सती जी से सहा नहीं गया। और उन्हें कहा कि इस भरी सभा में मेरे पति का, महादेव का अपमान हो रहा है, मैं कैसे सहन करूं? इससे अच्छा है कि मैं प्राणी त्याग दूं। और ये जो प्राण त्यागने का और एक कारण बताया, हमने सुना कि ये तुम्हारे द्वारा ये शरीर मिला गया है। तो ऐसे शरीर को मुझे नहीं रखना है अपने पास। हाँ, ये बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा माया स्वरूपनी है। वो चाहे तो सबको विनाश कर सकती, सबका विनाश कर सकती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शस्त्री एक, हम हम श्लोक देखते हैं ब्रह्म संहिता में। इच्छानुरूपमति चतिष्य चेतते गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि तमहम भजामि। सृष्टि भी कर सकती है और संहार भी कर सकती है, और सृष्टि का संचालन भी कर सकती है।
उनमें बहुत शक्ति है, लेकिन भगवान गोविंद के अध्यक्षता में करती, स्वतंत्र नहीं है। हम भी बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता से करते हैं, क्योंकि हम भगवान के अनन्य भक्त नहीं है, प्रेमी नहीं है। लेकिन वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन भगवान के अध्यक्ष, भगवान ने कहा ये करो करो, भगवान ने कहा ये मत करो मत करो। हमें कहा गया कि 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, ये करो, लेकिन उसमें भी हमें कठिनाई है, नहीं कर पा रहे। तो इनके पास इतनी शक्ति है, सती के पास, वो चाहती तो प्रलय मचा सकती थी, सबका उधर पिता को भी मार सकती थी, उसमें शक्ति है। हाँ, उनके सामने कौन टिक सकता है। हाँ, माया को हम चुनौती देते हैं। हाँ, हमें कुछ नहीं होगा, माया को चुनौती देते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद एक बार कहते हैं कि प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्यों से खुश तो थे ही, लेकिन शिकायत थी उनसे सबसे, हमारे साथ भी वो है, हमारे गुरु की, कि हम माया से डरते नहीं। प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद, आप राधा रास बिहारी के सामने खड़े रह के क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि राधा रास बिहारी के सामने मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि माया में मैं नहीं गिरूं, मैं कभी गिरूं नहीं माया में। प्रभुपाद को कौन माया में गिरा सकता है, और माया में प्रभुपाद कैसे गिर सकते हैं। 1967 में प्रभुपाद ने एक चिट्ठी लिखी, चिप्पीवाड़ा के पुजारी को लिखी थी, श्री कृष्ण पंडित, वेदाबेस में लिख लीजिए, देख लीजिए, वेदाबेस में है वो, बहुत सुंदर पत्र है वो। 1967 लेटर टू श्री कृष्ण पंडित, चिप्पीवाड़ा। अभी हमारा दिल्ली में चिप्पीवाड़ा टेम्पल भी है। तो प्रभुपाद उस चिट्ठी में लिख रहे हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माया, माया कैन नॉट टच मी। प्रभुपाद जी के हाथ का लिखा हो, ये क्या कंटेक्स्ट में है, क्योंकि वो दोनों मित्र भक्त कह रहे हैं कि अमेरिका जाके तुम माया में ना पड़ जाओ प्रभुपाद, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो भक्ति में स्थिर नहीं है, जो महात्मा नहीं है, कभी कभी ऐसी चकाचौंधी ऐसे मेट्रो शहर में जाके उसके अधीन ना हो जाए। मंदिर में तो हम सेफ है, मंदिर में आते हैं, हाँ, भक्ति करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, लेकिन भक्त का लक्षण, भक्ति का प्रभाव, उसकी साधना तब रंग बताती है जब वो किसी ऐसे शहर में, कैसे ऐसी परिस्थिति में है जहां पे इस सब वस्तुओं का जो भक्ति में प्रेरित करते हैं उसका एसोसिएशन ना, तभी हमारी भक्ति की टेस्ट होती। भक्तों के संग में है, मंदिर में है, तो क्या करेगा वो बेचारा, कृष्ण कथा ही करेगा, उसके बाद क्या करेगा, भगवान के दर्शन करेगा, भगवान के कीर्तन में भाग लेगा, भगवान का प्रसाद खाएगा। लेकिन जब उसके पास ऐसा एसोसिएशन नहीं होता है, अगर वो तब भक्ति करने की प्रैक्टिस, भक्ति करने की विधियों को नहीं भूलता, तभी वो करते रहता है, तब जाना जाता है कि ये परिपक्व हुआ है भक्त। तब वो एसोसिएशन लेने के साथ साथ देने के भी योग्य बन गया है। ये लेटर में, ये जो लेटर है उसमें यही दर्शा है। प्रभुपाद कहते हैं रासबिहारी के सामने, मुझे बचाइए, हाँ, शिष्य को कह रहे हैं, और वो अपने लेटर में लिख रहे हैं कि माया कैन नॉट टच मी। बताइए, ये वेदाबेस में है, माया मुझे नहीं छू सकती, मैं माया से नहीं डरता। बताइए। तो इसलिए जो बहिरंगा शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि माया ही है,
तो बहिरंगा शक्ति ने सोचा कि अच्छा है, मैं इस अग्नि में प्रवेश कर दूं, अपना देह त्याग कर दूं, इस तरह जीने का कोई लाभ नहीं। और सती अग्नि में प्रवेश कर गई अपने देह समेत। तो जब ये हुआ, हाहाकार हो गया, क्योंकि साथ में और भी सैनिक आए थे, साथ में आए थे महादेव के परिचर। तो सेना आई थी थोड़ी बहुत। तो और वो आक्रमण करने लगे। तो वहां पे भृगु मुनि ने एक एक देवता प्रकट किया, और देवता ने क्या किया, उसका विरोध किया। और 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 वो देवता ने भी आक्रमण किया। और इस तरह से सती जी की सेना जितनी आई थी, वो सारी परास्त हो गई। और ये खबर पहुंच गई भगवान शिव जी को, महादेव तक, कि सती अपनी पत्नी अग्नि में प्रवेश कर गई है। अब महादेव क्रोध में आ गए। ये क्रोधित अपने लिए नहीं हुए, क्रोधित अपने लिए नहीं हुए। वो जब भी क्रोध में शिव जी आते हैं, महादेव आते हैं, वो कुछ कारण के वजह से आते हैं। हम कहते हैं कि वैष्णव जो है वो क्रोधित नहीं होते। और वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव है, और ये इतने क्रोध में कैसे आ गए। हाँ, तो वैष्णव तो क्रोधित नहीं होते। लेकिन जब अगर किसी और वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति अपराध हो जाए, और सती भक्त भी है और अपनी पत्नी भी है, उसके प्रति अपराध होता है, तो वैष्णव को चुप नहीं रहना चाहिए। महादेव चुप नहीं रहे। बहुत क्रोध आ गया। ऐसा क्रोध आया कि वो तांडव नृत्य करने लगे। जब प्रलय का समय आता है, तभी महादेव तांडव नृत्य करते हैं। डांस ऑफ डिवास्ट्रेशन कहते हैं, डिवास्ट्रेशन, प्रलयकारी नृत्य। देखो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन करना है, डिस्ट्रॉय करना है, और कोई नाच रहा है। ये कोई हो सकती है, कभी हो सकता है, खुशियों में नाच सकते हैं, क्रिएशन में नाचना चाहिए। लेकिन एक भक्त व्यंग में बता रहे थे, क्योंकि यहाँ व्यंग की बात आई है, प्रभुपाद ने भी यह कहा है कि यह यहाँ पर यह शब्द व्यंग पूर्वक लिखा है। तो बता रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते। सृष्टि जब उध्वंस हो रही है और शिव जी तांडव कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये कोई नाचने का समय है, क्यों नहीं नाच सकते। जब गणपति जी हमारे जीवन से जा रहे हैं, हम उनका विसर्जन करने जा रहे हैं, तब क्यों हम इतने बड़े डीजे लगा के नाच सकते हैं। भगवान को हमारे घर से हम निकाल के विसर्जन कर रहे हैं, तभी कोई नाचने का समय है? नहीं नाचने का समय। लेकिन हम तो बहुत जोर शोर से नाचते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये भी जो प्रलयकारी कर्म है, ये भी भगवान की अधष्टता में भक्त कर रहे हैं, शिव जी कर रहे हैं। तो भयानक तरीके से नृत्य नृत्य कर रहे थे। इतना क्रोध, इतना, वो जटाओं से, अपनी जटा से एक राक्षस को प्रकट किया, वीरभद्र। बहुत बड़ा, ऊंचा, भयानक था, जैसे वृत्तासुर। तो क्रोध का स्वरूप था। कहते हैं यहाँ पे कि वो क्रोध का स्वरूप था। तो अगर अगर हम कहें कि क्रोध अगर प्रकट होना है, क्रोध को प्रकट होना है, तो वो वीरभद्र का स्वरूप, वीरभद्र। इतना क्रोध। महादेव ने महादेव से पूछा, अपने सेवक ने, वीरभद्र ने, कि क्या आज्ञा है। महादेव की सेना में है ना बहुत सारे भूत पिशाच, ब्रह्म राक्षस, कई सारे उसके पास, उनके पास सेना है, एक से बढ़कर एक।
लेकिन ये जो है ना, ये सबसे शक्तिशाली। तो वीरभद्र ने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए। तो महादेव ने कहा कि सबकी छुट्टी कर दो, सबका संहार कर दो, दक्ष की यज्ञशाला में जाइए, उस स्थान पे जाइए, सबका संहार कर दो। बस आदेश मिला, वीरभद्र छू, वीरभद्र पहुंच गए यज्ञशाला में, और आगे आएगा भी। तो इस प्रकार यहाँ पे जो चर्चा चल रही है कि परस्पर जब बातें चल रही थी सबकी, तो राजा दक्ष को परस बातें कर रहे थे, तब दक्ष को समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश से अशुभ संकेत दिखाई पड़ने लगे। अशुभ संकेत क्या है कि वीरभद्र पहुंच ही गए हैं वहां पर, और अब वो वहां पर क्या कर रहे हैं, तहस महस सब कुछ करने वाले हैं, एक एक करके सबको मारने वाले हैं, बदला लेंगे, महादेव के प्रति अपराध हुआ है। तो इस प्रकार जो वहां पर एक तरह से प्रलय, सब प्रलय हो गया। तो अशुभ संकेत दिखाई पड़ने लगे, यहाँ पे आया है। तो जब भी कोई विनाश का समय होता है, जब कलयुग प्रवेश किया था ना, तभी भी अशुभ संकेत दिखने लगे इनको। कलि पुरुष दिखाई दिया, कुछ अलग अलग ऐसी तरह की आपको कथा पता है, ऐसी हरकतें करने लगा जो ठीक नहीं थी, अशुभ हरकतें थी। संकेत पहले मिलता है, अगर बहुत महामारी का रोग आने वाला है तो भी संकेत मिल गया था हमें। तो अशुभ लक्षण होने वाला है, अशुभ कुछ होने वाला है तो उसके लक्षण प्रकट होते हैं। तो तेज आंधी आ गई, अंधेरा छा गया, दिन में अंधेरा छा गया। हम्म? जैसे माता दीति के गर्भ में जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु प्रवेश किए, तो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया, पूरे ब्रह्मांड में। जन्म तो हुआ ही नहीं था, गर्भ में थे, लेकिन फिर भी अंधकार छा गया। जन्म लेने से पहले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इतने शक्तिशाली थे कि जैसे माता के गर्भ में प्रवेश किए, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार हो गया, घर में नहीं, हॉस्पिटल के रूम में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। हम जब आते हैं तब अंधकार होता है? नहीं, हम आते तभी अंधकार नहीं होता है, क्योंकि हम इतने बड़े असुर नहीं है। हम अंधकार में होते हैं, हम अंधकार में होते हैं, बाहर सब प्रकाश ही रहता है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु डायरेक्ट वैकुंठ धाम से आए हैं, राक्षस योनि में आए हैं, और वो सिर्फ प्रवेश करते हैं और पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाता है। सारे देवी देवता घबरा गए, सोच रहे क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। हाँ? अभी तो सूर्यास्त का समय भी नहीं हुआ है, सूर्यदेव कहाँ गए। सूर्य का ना होना, वो सारी देवी देवता कांपने लग गए, कंपन हो गया। सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए देवी देवतागण सारे घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये माता अदिति के घर में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जन्म लेने वाले हैं, और उस वही दोनों कारण है इस अंधकार का, उन्हीं का कारण है। और ये अंधकार जो छा रहा है वो कोई समस्या नहीं है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अंधकार ये समस्या, लेकिन ये जब बाहर आएंगे तब रियल पर समस्या आएगी, और बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और हाहाकार मचा देंगे, पूरा ब्रह्मांड में आतंक मचाएंगे। छोटे मोटे आतंकवादी नहीं, बहुत बड़े आतंकवादी। तो पूरे सृष्टि में आतंक मचा दिया, पूरे सृष्टि में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने। और उसको कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई मार नहीं सकता है। तो जब भी कहने की बात है, कोई भी अशुभ चीजें होने वाली है,
तो हमें संकेत मिलता है। कल सुबह मैं थोड़ा पढ़ रहा था इसको ऑफिस जाने के पहले। फिर जब जा रहा था, 2 बार बिल्ली रास्ते से चली गई। बिल्ली आगे से जा रही है, तो मुझे तुरंत ध्यान में आया अशुभ। देखो, हम जानते हैं ना ये सारी लीलाएं, ऐसी सारी प्रथाएं विचलित है, प्रचलित है, कि मैं तुरंत याद आ गया अशुभ संकेत है, मत जाइए, आगे नहीं जाना चाहिए, आगे कुछ अच्छा काम नहीं होगा। ऐसे सब है, मान्यता है अलग अलग अशुभ परिस्थिति में। जैसे अशुभ कह सकते हैं कि अशुभ होता है कि किसी ने घर से बाहर जाने के टाइम टोक दिया, कहाँ जाने, तो उसको नहीं जाना चाहिए, 5 मिनट रुक जाना चाहिए, बैठना चाहिए, उसके बाद निकलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अशुभ के संकेत हमारे रोज तरह के जीवन में हो रहे हैं। है तो जब मृत्यु हो रही है ना किसी की, उसको भी संकेत मिल जाता है, उसको मृत्यु का संकेत मिलता है। अगर शास्त्रों का गहन अध्ययन करे, उसको कहीं ना कहीं आभास होने लगता है और अधिक समय तक मैं नहीं रहूंगा। और जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उनको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं लक्षण मिल जाते हैं, पता चल जाता है कि हम मृत्यु की शैया में हैं और अभी आशा और नहीं रखनी चाहिए, और आशा ही निराशा का कारण है, और कभी भी शरीर ये त्यागना पड़ेगा, हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा। कहते हैं कि बहुत सारी इस संसार में रह के योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, योजना तो सिर्फ और सिर्फ भगवत धाम जाने की योजना बनानी चाहिए। लेकिन हम योजना इतनी बना बना लेते हैं, इतनी योजनाएं बनाते हैं कि अंततः भगवत धाम जाने की योजना का कोई भी हमारे जीवन में प्लानिंग, योजना ही नहीं रहती। योजना होनी चाहिए, हर संडे सुबह सुबह भगवान के दर्शन, राधा रास बिहारी श्याम सुंदर के दर्शन, भागवत कथा, प्रसाद और भक्तों का संग, ये योजना होनी चाहिए। हर रोज ना हो, एटलीस्ट एक रविवार तो करें, तो भक्त को संकेत मिल जाता है कि, और जब भक्त को संकेत मिलता है तो और ज्यादा गंभीरता से अपनी भक्ति करता है, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है, संकेत मिलता है। जैसे महाराज खटवांग, हाँ? खटवांग महाराज, हम देखते हैं जब वो देवताओं की सहायता के लिए गए और देवता की सहायता की स्वर्ग में, तो देवताओं की विजय हुई, वहां पे सहायता की और उन्होंने विजय दिलाई, और देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने बता दिया उनको कि आपके पास सिर्फ एक ही मुहूर्त, एक दिन नहीं, एक मुहूर्त बचा हुआ है, आप जो वरदान मांगना चाहते हैं मांगिए, हम आपसे खुश हैं क्योंकि आपने हमारी सहायता की है। महाराज खटवांग ने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं अभी स्वर्ग में हूं, मुझे तुरंत अभी पृथ्वी में भेज दीजिए, मैं यहां नहीं रहना चाहता। अगर मेरे पास एक ही मुहूर्त है, पता चल गया अब जाना ही है, तो तुरंत वो पृथ्वी में जाने के लिए तैयार हो गए और अयोध्या नगरी आए। और अयोध्या नगरी आकर उन्होंने ध्यान की मुद्रा में बैठे और समाधि में बैठे और भगवान के धाम में चले गए, स्वर्गलोक में नहीं रुके। अब अभी हमारे पास हर एक जगह पे स्वर्ग जैसी भोगने की अलग अलग भौतिक परिस्थितियां हैं कि हम भोग सकते हैं और भोग रहे भी हैं। स्वर्ग में बहुत हायर है, लेकिन उसका कुछ तो भी अंश मात्र यहाँ भोगने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो खटवांग महाराज ने मांगा नहीं है, अरे मर के मुझे स्वर्ग में आना है तो अभी नीचे क्यों जाऊं, इधर ही रहता हूं मैं आप लोग के साथ। नहीं, इसलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए देवताओं को भी भक्त बन के इस पृथ्वी पे आना पड़ता है, और हम देखो इस पृथ्वी पे ही है।
ये सारी जो भगवान के संकीर्तन, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन, ये सब इस धराधाम पे अवेलेबल है। ये भूलोक में अवेलेबल है। इसलिए देवता भी सारे लालायित रहते हैं भगवान का संग, क्योंकि भगवान यही आते हैं। भगवान स्वर्ग में अवतार लेते हैं? नहीं लेते। हाँ, नहीं आते, लीला करने नहीं जाते वहां। लीला करने यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है ना, वहां पे कम है। यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अभक्त बहुत ज्यादा है, उनको भक्त बनाने के लिए आते हैं। शिल प्रभुपाद 1977, शिल प्रभुपाद जब इंग्लैंड गए थे, प्रभुपाद प्रभुपाद ने कहा मैं वर्ल्ड टूर में जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद 1977 में अपना देह त्याग किए, प्रभुपाद। तो भक्तों से अपना मनोवक्त किया कि मैं और एक बार वर्ल्ड टूर करने जाना चाहता हूँ। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, शिष्यों ने मना कर दिया था, लेकिन प्रभुपाद ने कहा नो, आई वांटेड टू गो ऑल द कंट्रीज। लेकिन जब प्रभुपाद इंग्लैंड गए, लंदन में गए, उनको आभास हो गया, प्रभुपाद को समझ आ गया। प्रभुपाद को तो पूरा ही पता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि प्लीज टेक मी इमीडिएटली टू वृंदावन, मुझे तुरंत वृंदावन जाना है, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। और लंदन से ही रिटर्न आ गए वृंदावन प्रभुपाद। उनको पता चल गया कि मेरा शरीर अभी छूटने वाला है, अभी मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो प्रभुपाद तुरंत वापस आ गए लंदन से। तो संकेत मिल गया, यहां संकेत की बात चल रही है। तो सामान्य लोग जो होते हैं उनको ये संकेत नहीं मिलता, वो भक्त नहीं है, उनको कुछ नहीं समझते। और कब समय वो शरीर छोड़ेंगे उनको नहीं समझ में आता, उनको कोई ज्ञान नहीं होता। कोई स्नान करने गया, वॉशरूम गया, वहीं पे गिर के मर गया, ऐसा होता है। तो कोई सड़क पार कर रहा है और एक्सीडेंट होके मर गया। सामान्य लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन ऐसा भक्त जो उन्नत वैष्णव है, उन्नत जो भक्त होते हैं, उनको आभास होने लगता है, संकेत मिलने लगता है। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे वर्तमान समय में जितने भी सीनियर सन्यासीज है, वो सभी को संकेत मिल रहा है, और एक एक करके वो वृंदावन में प्रभुपाद की तरह रहने लग रहे हैं, और कुछ दिनों में वो अपना शरीर त्याग करने लगे। एक अभक्त होता है, वो क्या करता है? एक भौतिक जीवन जी रहा है, वो क्या करेगा? वो हॉस्पिटल जाएगा बाबा, वो हॉस्पिटल जाएगा, पैसा है तो पैसा खर्चा करेगा और जीने की कोशिश करेगा। लेकिन भगवान के भक्त ऐसा नहीं करते। उन्नत भक्त, हाँ, उच्चम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, उच्च स्तर के भक्त जो है, वो अपने डिपार्चर को प्लान करते हैं। जैसे एक बार मैंने कहा था, एक संस्था है, वो वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है। क्या सिखाती है? आर्ट ऑफ लिविंग। उसके क्लासेस होते हैं। मैंने अपने लेक्चर में बताया कि शिल प्रभुपाद ने हमको आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया, हाउ टू डाई। देखिए, हमारे जीवन का जो जो जर्नी है, वो जर्नी कहाँ अंत होती है? मृत्यु में। हमारा शरीर जो छूटता है, उस शरीर को कैसे छोड़ने की हम प्लानिंग करते हैं कि अंत तो गत्वा, अंत काल में हम जो स्मरण करना है हमें, उसकी प्रैक्टिस प्रभुपाद ने हमें कराया। तो हम कह सकते हैं ना, दिस इज आर्ट ऑफ डाइंग, कि अंत समय में हम भगवान का स्मरण करें और हमारा शरीर छूटे। उसी के लिए तो हम जद्दोजहद, इतनी सारी अलग अलग प्रकार की विधियों का, नियमों का पालन करके भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, साधना करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द आर्ट ऑफ डाइंग। किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये वर्ड, वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, बट दिस इज अ फैक्ट। तो महामारी की स्थितियों में भी आभास होता है कभी कभी, कि कई बार नहीं भी होता है, कभी कभी होता भी है। जैसे अभी कोरोना कुछ सालों पहले, 4 वर्ष पूर्व आया, पता चल गया था। संकेत तो मिलता है। हम्म, तो इस प्रकार संकेत मिलने लगा। अब शकुन दिखाई देने लग गया दक्ष को
कि कुछ तो भी अभी बहुत बड़ा कांड होने वाला है। तो कहने का मतलब है, परिभाव यह है कि जब माता सती शरीर त्यागने लगी थी, तो वो स्थिर था। यहाँ पे उसका अपराध हो गया कि जब सती अपना देह त्याग कर रही है, अपनी बेटी है, तो उसको रोकना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे वीर राघवाचार्य का संकेत किया है कि इस महात्मा शब्द का अर्थ स्थिर हृदय है। स्थिर हृदय। शिल प्रभुपाद जब इन सब की टीकाओं का आधार बना के तात्पर्य दे रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी लिखा है कि वो कहते हैं कि महात्मा कह लेने के बावजूद किसी जब तक किसी में महात्मा के लक्षण प्रकट न हो, तब तक उसे दुरात्मा समझना चाहिए। भागवत के श्लोक में भी है कि सर्वे गुणे तत्म समाहा हरो भक्त समाकुतः। ये जो श्लोक है कि भगवान के भक्त है कोई, तो सभी देवी देवताओं के गुण आने चाहिए आपने। कि देवी देवताओं के गुण ही नहीं आ जाते हैं, भगवान के परिकर है, भगवान के जो गुण है उनके परिकर के भी गुण आ जाते हैं, और भगवान के भी गुण आ जाते हैं। और जीव तो भगवान का ही अंश है। भक्ति करने का मतलब, भगवान की सेवा करने का मतलब है कि सेवा करते करते, कृष्ण की सेवा करते करते, उनका नाम उच्चारण करते करते क्या होगा, कृष्ण में जो गुण है वो आप में भी दिखाई दे, साधक में भी दिखाई दे। क्योंकि भगवान विभु है, हाँ, भगवान अनंत है, तो हम उनके सैंपल है, सैंपल कृष्ण, हाँ, छोटे, हाँ, तो गुण आने चाहिए। तो अंश होने के कारण जो कृष्ण भावना जागृत रहती है हमारी साधना भक्ति से, तो वो सारे गुण दिखते हैं महात्मा के। ये भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण है। तो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वो सारे लक्षण प्रकट होने चाहिए। और अगर हम भगवत गीता में भी देख रहे हैं, इस श्लोक में, यहाँ पे तात्पर्य में 9.13 नंबर श्लोक का महात्मा शब्द का अर्थ दिया गया है। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है, उसका जो महात्मानस्तु मा पार्थ देवी प्रकृति माश्रिताम भजनन्त्यन्तमासो ज्ञात्वा भूतादि व्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। उसका तात्पर्य भी हम थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश में है। अब ये 7वां अध्याय जो है, उसमें भगवत ज्ञान का उल्लेख किया गया है, और देवी प्रकृति और ये सब प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। तो महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और ले नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली बात ही जानता है कि कृष्ण की आदि परम पुरुष, कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं का शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्य के किसी रूप की परवाह करते हैं।
वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं, वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं, अविचल सेवा में लगे रहते हैं, उसको महात्मा कहते हैं। और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा है जो इतना घमंडी है, इतना गर्वी है, उसको इतना ईगो है। हाँ, और ऐसे व्यक्ति को महात्मा कह के संबोधन किया गया है। तब प्रभुपाद अंत में तात्पर्य में लिखते हैं कि इसको दुरात्मा कहा जाना चाहिए दक्ष को, और यहाँ पर यह शब्द व्यंग पूर्वक प्रयुक्त है। तो व्यंग में इस भागवतम के इस श्लोक में यंग, हम लोग भी कभी कभी होता है ना ऐसे, ये व्यंग में कि हम किसी को ऐसी चीजें बता देते हैं जबकि उसमें वो गुण नहीं होते। हाँ, कि उसमें गुण नहीं होते वो, कि जैसे उदाहरण की तरह से आपको भी पता होगा कि हम मजाक करते हैं, किसी के व्यंग करते हैं, हाँ तुम तो ऐसे हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो ये व्यंग में महात्मा शब्द बताया गया है, लेकिन महात्मा शब्द का जो उल्लेख यहाँ पे श्लोक में भगवत गीता में कहा गया है, भगवान कह रहे हैं कि परम गुह्य ज्ञान है ये, तो जिसमें महात्माओं का लक्षण है कि वो हमेशा निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान के गुण रूप लीला माधुरी पे अपना ध्यान लगाए रहता है, और साथ साथ में वो निरंतर सेवा करते रहता है, अविचल, विचल नहीं, कभी कभी नहीं, निरंतर। तो हमें भी संकेत, तो कहे तो सबके पास संकेत तो है ही, सबके जीवन में संकेत है, क्योंकि जो जन्मा है वो तो मृत्यु पाएगा ही, अभी कब जाएगा वो नहीं पता, वो संकेत हमारे पास नहीं है। लेकिन एक संकेत तो है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं इस धराधाम से जाने वाला हूं, अगर मैं चला गया तो मैं किस स्वरूप में, किस रूप में वापस, कौन से योनि में वापस जाऊंगा, नहीं पता। लेकिन पता है कि अगर भगवान की सेवा निरंतर करते रहे, हरिनाम का जप करते रहे, सेवा करते रहे, तो मेरी डेस्टिनी भगवान, बहुत अच्छी, भगवान के पार्षद, भगवान के धाम में गारंटेड जाऊंगा। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम। नहीं आता उस मेरे इस धाम में, जो चला जाता है वो इस धरा धाम में वापस ये भौतिक जगत में नहीं आता, ये भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते। तो यहाँ का जो संकेत है ना, यहाँ का जो संकेत है वो प्रलयकारी, तभी जो अभी उध्वंस होने वाला है उसका संकेत है। लेकिन हम हमारे संकेत की परवाह करें बाबा, हमारा संकेत क्या है कि तुरंत भक्ति में दृढ़ बने, और जो हमें हमारे आचार्य, वर्तमान आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य, हमारे सीनियर डिवोटीज जो हमें कह रहे हैं सेवा में लगा रहे, उसको हम डेडिकेटेडली फॉलो करें, नियमों का पालन करें, तो जो ये संकेत है वो संकेत से बच सकते हैं। बहुत सुंदर ये आगे के श्लोकों में आने वाला है कि एक जीवन में दक्ष के जो प्रजापति है ऐसी लीलाएं कर रहा है, वो हम जैसे जीवों के लिए एक सीख है। इससे हमें दक्ष के अंदर अपने आप को ढूंढना चाहिए कि क्या हम ऐसी परिस्थितियों में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हम क्या किसी भक्त को कोई दुख में, क्योंकि उस भक्त का संबंध उस व्यक्ति के साथ है जिस व्यक्ति के साथ मेरा पट्टा नहीं है, मेरा जमना उसके साथ, मेरी उसके साथ दुश्मनी है, उसके साथ ये एसोसिएट करता है, ये उसके साथ ज्यादा रहता है, तो मैं भी उसके से दूर रहूंगी। तो क्या हम भी हमारे जीवन में ऐसा कर रहे हैं? तो हमें इस श्लोक से करेक्ट करना चाहिए, ईर्ष्या से बचना चाहिए, क्योंकि दक्ष ने इतने हजारों साल के बाद भी याद रखा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। भूल जाना चाहिए,
हुआ एक इंसिडेंट, उसको भूल जाके हम आगे बढ़े। वी शुड मूव अहेड, नॉट टू थिंक बिहाइंड। एक बार गौरांग प्रभु बहुत सुंदर बता रहे थे, बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, शायद मैंने दिया भी हो, कि जब हम कार चलाते हैं सो आगे का विंडशील्ड बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आगे देख के गाड़ी चलानी, लेकिन पीछे जो देखने का मिरर होता है बहुत छोटा होता है। सो जो पीछे हो गया है ना, दैट डजेंट मैटर, पीछे चला गया है। तो ये छोटा मिरर होता है, उसमें से उतना ही देखना चाहिए। तो हमें हमारे पास्ट में उतना ही झांकी रखनी चाहिए, उतने ही जो कोई अच्छे इंसिडेंट है उसको याद रखने चाहिए। दूसरे को भूल के हमारे व्यवहार को हमें हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो ये दक्ष का जो संकेत उसको मिला है अभी, और प्रलय प्रलय होने वाला है और वो युद्ध होने वाला है, उसके बारे में हम आगे तो से सुनेंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, किसी भक्त का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और किसी को करेक्शन करना है वो भी कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।